तो आप हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस ग्रुप जपा में, जो कि इस्कॉन द्वारका द्वारा होस्ट किया जाता है। एंड सबसे पहले मैं विशेषकर से धन्यवाद देना चाहूँगा श्री गौर प्रभु जी का और टेम्पल कमांडमेंट का, कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके समक्ष आकर हरि नाम के बारे में कुछ कह सकूं, कुछ समझा सकूं। और साथ ही में मैं आप सभी वैष्णवों से भी विशेष ब्लेसिंग्स चाहूंगा कि इस हरि नाम की महिमा का व्याख्यान करने में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दें, और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सही शब्दों का चयन करते हुए आज हरि नाम के बारे में कुछ कह सकूं। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले एक बार हम समस्त गुरु परंपरा से विशेष प्रार्थनाएं करेंगे, उसके बाद हम आगे का सेशन शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो नाम जप हम एवरीडे करते हैं, ये हमारा नियम बना हुआ है। ये हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, हमारे गुरु महाराज ने दिया है, हमारे समस्त आचार्यों ने दिया है, सीनियर वैष्णवों ने दिया है। इनफैक्ट इस्कॉन के प्रतिभक्त को हम यही बताते हैं कि हमें नाम जप नियमित रूप से करना है। श्रील प्रभुपाद जी का एक कथन है, हम सबने कोट बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, कि 99% ऑफ आवर डिवोशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। कि 99% जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नाम जप के ऊपर। ये श्रील प्रभुपाद जी का कथन ऐसा था। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र देखें या नाम जप देखें तो ये है क्या? हम जनरली बोल देते हैं नाम जप होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र में पर्टिकुलरली 3 जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हरे, जिसका अर्थ होता है इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा, मतलब कृष्ण की अंतरंगा शक्ति। फिर आता है कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। और उसके बाद एक अक्षर और है जो है राम। राम का क्या अर्थ होता है? द वन हु गिव्स प्लेजर, जो दूसरों को आनंद दे, उसका नाम उसका अर्थ होता है राम। तो इसलिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा देखें तो इसमें क्या है? हरे कृष्ण और राम। और श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र की संधि विच्छेद करने के बाद उसकी व्याख्या क्या बता रहे हैं? हे राधा कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। ये होता है हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ। ये श्रील प्रभुपाद जी द्वारा स्पष्ट किया गया है, हे राधा कृष्ण आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो जो भी भक्त निरंतर रूप से ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे या जप करने का प्रयास करेंगे तो राधा कृष्ण उन्हें निश्चित रूप से अपनी सेवा में लगाएंगे। अब
इसमें से कई भक्त ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि सेवा में लगाएंगे का क्या अर्थ होता है। सेवा में लगाने का ये अर्थ है कि आप भगवान की जो एक्टिविटीज हैं, जो उनको प्लीज करती हैं, जो उनके भक्तों को प्लीज करती हैं, उन एक्टिविटीज में आप जुड़ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं कृष्ण ने कहा है। इसीलिए भगवत गीता का जो अर्थ होता है, ये भगवत गीता, गीता मतलब द सॉन्ग ऑफ कृष्णा, गान, कृष्ण का गान है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, द साइंस ऑफ कृष्णा। जो कृष्ण का विज्ञान है वो क्या है, वो है भगवत गीता। उसी भगवत गीता में कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है 10.25, 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं, यज्ञ नाम जपो यज्ञो अस्मि, स्थान स्थानवरन हिमालय। मतलब जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं या जितने भी यज्ञ हैं, उसमें मैं कौन सा यज्ञ हूं, मैं नाम जप का यज्ञ हूं। तो इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से हम सबको सिखाने के लिए कि वो कौन है, वो नाम जप है। इसलिए कहा जाता है भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला कोई भी अभिन्न नहीं है, मतलब सब कुछ सेम है। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो इस नाम लेने से हमें भगवान के रूप के भी दर्शन हो जाएंगे, भगवान के गुणों का भी पता चलेगा और भगवान की लीलाओं को भी हम समझने में सक्षम होंगे। अब हमें समझ में आया कि हरे कृष्ण महामंत्र का क्या अर्थ होता है, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना है, यह क्यों जरूरी है। तो इसके लिए भी स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता के श्लोक संख्या 9.25, सॉरी 9.14, श्लोक संख्या 9.14 में इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वो श्लोक किस तरीके से है, सततम कीर्तयन्तो माम यततं तस्य दृढ़वता नमस्तस्य च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मतलब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, मेरे नाम का जो कीर्तन है वो सततम होना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज और द नेम्स ऑफ माई होली नेम्स। तो इसका क्या अर्थ है, इसका ये अर्थ है कि भगवान के नाम सिर्फ हमको 2 घंटे या 1 घंटा या 10 मिनट नहीं लेना है, ये सततम चलना चाहिए, ऑलवेज चलना चाहिए। लेकिन अभी हम में से कई गृहस्थ भक्त भी हैं या कुछ ब्रह्मचारी हैं या कुछ वानप्रस्थी होंगे, तो सततम कैसे करें। सततम हम कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज के द्वारा। कुछ भी कार्य करें उसको कृष्ण को केंद्र में रख के करें तो वो कृष्णा कॉन्शियस कार्य हो जाएगा। यह हम नाम जप भी कर रहे हैं तो जो 2 घंटे का हमारा नाम जप है वो इतना प्रभावशाली हो कि आने वाले 22 घंटे हमारे अच्छे बीते। तो लेकिन ये कैसे कर पाएंगे, ये हम अभ्यास के थ्रू कर पाएंगे। जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे नाम जप करने का, उतनी ही तीव्रता से हम कृष्ण को पास पहुंच पाएंगे, उनको प्लीज कर पाएंगे। और स्वयं ये तो हमने भगवत गीता से कुछ प्रमाण लिया कि हमें नाम जप क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम का जो आखिरी श्लोक है, स्कंद 12, चैप्टर नंबर 23, सॉरी श्रीमद् भागवतम 12, 13 एंड 23, उसमें क्या बताया जा रहा है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पापा प्रणाशनम प्रणामो दुख ना मनस्तम नमामि हरम हरिम परम। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, नाम की महिमा के का बखान किया जा रहा है। वो नाम की महिमा क्या है, मैं ऐसे हरि को प्रणाम करता हूँ जिनके संकीर्तन, सम्यक रूपेण कीर्तन नाम जप से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और भौतिक पीड़ाएं खत्म होती हैं। तो ये नाम जप का बताया गया है कि जब हम नाम जप करते हैं निरंतर रूप से, सम्यक रूपेण कीर्तन मतलब जब सब भक्त बैठ के नाम जप करते हैं, तो क्या होता है, जितनी भी हमारी भौतिक पीड़ाएं हैं, भौतिक कष्ट हैं, भौतिक कलेश हैं, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। और हमें क्या होता है, हमें सारे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो इनफैक्ट एक बार एक सभा हो रही थी जिसमें नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी को बुलाया गया। सब नाम की महिमा बता रहे हैं कि नाम हम जब करेंगे तो क्या होगा। किसी ने बोला हमें मुक्ति मिलेगी, किसी ने बोला हमें भक्ति मिलेगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, ये सब तो साइड इफेक्ट हैं, जो एक्चुअल हमको मिलेगा वो क्या है, वो है कृष्ण प्रेम। तो नाम जप करने का जो अल्टीमेट बेनिफिट है, या अल्टीमेट गोल है, वो क्या है, वो है कृष्ण प्रेम। ये नाम में ही इतनी शक्ति है कि हमको नामी तक ले जा सकती है। मतलब सिर्फ अगर हम नाम जप करेंगे, नाम जप करते 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 हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं।
और इसका व्याख्यान भी चैतन्य चरितामृत में आता है, जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य का अष्टम श्लोक में श्लोक नंबर संख्या 2 जो बताया वो क्या है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ततरा अर्पिता नियमिता स्मरण काला एतात ऋषि तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव ईदृशम इहा जनि नानुरागा। कि इस कलयुग के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने नामों में ही सारी शक्ति डाल दी है। अगर हमें भगवान को प्लीज करना है या भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें और कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही हम स्वयं भगवान को कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अब हम जप कैसे करें, उसकी भी बहुत सारी प्रक्रिया है। कुछ भक्त हैं ऐसा सोचते हैं कि नाम जप करेंगे तो हम आउट ऑफ लव कर रहे हैं या आउट ऑफ फियर कर रहे हैं। तो अगर हम भक्ति का कोई भी अंग लेते हैं तो भक्ति का कोई भी अंग हम 4 ढंगों से करते हैं। पहला अंग क्या है, आउट ऑफ फियर। कि कुछ भक्त नाम जप करते हैं इसीलिए कि भगवान हमको दंड ना दें, इसलिए भैया भगवान का नाम जप कर लेना चाहिए, भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो भगवान हमको कोई दंड नहीं देंगे। तो ये जो नाम जप होता है, ये जो भक्ति का अंग है, ये कैसा हुआ, आउट ऑफ फियर हुआ। इसके जो तीसरा कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी का होता है आउट ऑफ फियर, जो हम नाम जप करते हैं। जो थर्ड कैटेगरी का नाम जप होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ मटेरियल डिजायर्स। कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हे भगवान आप मुझे एक गाड़ी दिला दो, हे भगवान मैंने आपका नाम जप किया है आप मुझे एक बंगला दिला दो, हे भगवान मैंने नाम जप किया है तो आप मेरे को एक सुंदरी स्त्री दे दो। तो नाम जप अगर हम करें तो मटेरियल डिजायर के साथ करें तो ये हमारे थर्ड कैटेगरी का नाम जप काउंट होता है। जब नाम जप हम करते हैं आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ ड्यूटी मतलब कि हमारे हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि आपको नाम जप नियमित रूप से करना है, और हम ये आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं कि हमको किसी ने इंस्ट्रक्शंस दिया, ये हमको सीनियर वैष्णवों ने कहा है आप नाम जप करिए। तो इस ड्यूटी या इस नियम के हिसाब से अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो ये नाम जप कैसा काउंट होता है, ये आउट ऑफ ड्यूटी, ये सेकंड श्रेणी का नाम जप आता है। लेकिन जो प्रथम श्रेणी है वो क्या है, आउट ऑफ लव। जब हम आउट ऑफ लव कृष्ण के प्रेम में उन्मादित होके हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस तरीके से नाम जप करते हैं तो हम एक्चुअल में कृष्ण को प्लीज कर पाते हैं, क्योंकि अभी हमारे जितना भी नाम जप है या जितने भी हमारे कार्यकलाप हैं आध्यात्मिक जगत के, वो क्या है, उसका केंद्र कौन है, कृष्ण है। तो हमको जो नाम जप करना चाहिए वो हमको आउट ऑफ लव की कैटेगरी में जाके करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके लिए अभ्यास लगता है। सबसे पहले ये हो सकता है कि हाँ हम आउट ऑफ फियर करें, फिर हम आउट ऑफ ड्यूटी मटेरियल डिजायर्स कर रहे हो या आउट ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन हमारा जो चरम लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, हमारा चरम लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको जो नाम जप करना है वो कैसे करना है, वो हमको आउट ऑफ लव करना है। मैं हिज ग्रेस अमरिंद्र प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत ही एक सुंदर उदाहरण दिया कि नाम जप करने से होगा क्या। उन्होंने उदाहरण दिया कि कृष्ण एक पतंग के समान है। जैसे हम देखते हैं 15 अगस्त पे या मकर संक्रांति पे बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं, बच्चे उड़ाते हैं, बड़े उड़ाते हैं। तो पतंग के समान है, वो स्वतंत्र है, तो इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, ऐसे करके वैसे करके। लेकिन एक नीचे बच्चा है या एक नीचे बालक है जो उस पतंग को उड़ा रहा है। तो वो बच्चा अमरिंद्र प्रभु जी ने किससे कंसीडर किया था, एक भक्त से कंसीडर किया था। अब भक्त भी आ गए और भगवान भी आ गए, लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा। यदि हम पतंग भी उड़ाते हैं तो हम देखते हैं उसमें बीच में एक धागा होता है, उस धागे को बच्चा खींचेगा और पतंग इधर उधर जाएगी। तो ये जो धागा है ये है हरिनाम। जिस तरीके से एक बालक धागा खींच के पतंग को अपने काबू में कर सकता है, ठीक उसी तरीके से जब एक भक्त नियमित रूप से ध्यान पूर्वक जप करेगा या करने का प्रयास करेगा तो कृष्ण रूपी पतंग को वो कंट्रोल कर सकता है। कृष्ण अनकंट्रोल्ड है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक भक्त का प्रेम, एक भक्त का जो सरेंडर लेवल है वो कृष्ण को कंट्रोल कर लेगा। अब हम बहुत सारे उदाहरण भी देखते हैं। चलिए ये सब तो श्लोक हो गए, भगवत गीता हो गया, चैतन्य चरितामृत हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया। लेकिन हमारे सामने प्रत्यक्ष एक लाइव एग्जांपल्स भी हैं। हम रामायण की तरफ जाएं तो रामायण में क्या ऐसा, कौन सा एक ऐसा विशेष कैरेक्टर था जो नाम जप के माध्यम से भगवान के दर्शन कर पाता है, श्री रामचंद्र जी। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है, विभीषण जी। इतने सारे असुरों के बीच में घिरे हुए थे वो, कोई भक्त नहीं था उनके आसपास, लेकिन फिर भी अपने महल में बैठ के वो राम 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 का जाप कर रहे थे। और इसका प्रत्यक्ष क्या हुआ, नाम में इतनी शक्ति थी कि नाम ही तक पहुंच गए, वो स्वयं श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए।
उनके दर्शन करना। तो ये नाम का पोटेंसी है। अगर हम कोई और उदाहरण ले रामायण से, तो वो क्या आएगा, सीता देवी का। जब सीता देवी अशोक वाटिका में थी, उनके पास कोई भी ऐसा भक्त संग नहीं था जिसका वो संग करे और राम जी का रिमेम्बर करें, लेकिन इस नाम में इतनी शक्ति थी, राम 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 राम, कि स्वयं रामचंद्र जी सीता देवी को बचाने आते हैं अशोक वाटिका। और एक और भी बहुत सुंदर उदाहरण है जो हम सब देखते हैं, शबरी देवी का। उस उस शबरी देवी के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, भगवान रामचंद्र को कुछ भी नहीं था, जंगल से जंगली फल तोड़ती थी और वो भगवान के लिए ऑफर कर करके वेट करती थी कि हाँ भगवान आएंगे, उनको पाएंगे। और निरंतर रूप से श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण करती रहती थी। लेकिन उसके फलस्वरूप क्या हुआ, शबरी देवी की कुटिया में स्वयं रामचंद्र जी आए, उनके झूठे बेर भी खाए। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है कि नाम में इतनी पोटेंसी है, नाम में इतनी पावर है कि वो नामी को अट्रैक्ट कर सकती है या कंट्रोल कर सकती है। अगर हम और रामायण से हट के कोई और लाइव एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो वो क्या है, अजामिल का। एक प्रभुपाद जी की पुस्तक है सेकंड चांस। अगर हम वो देखेंगे तो उसमें हम अजामिल का चरित्र पढ़ेंगे कि कितना ब्राह्मणिकल क्वालिटीज थे अजामिल के पास, कितना गुरु दृढ़ निश्चय था उसके मन में। लेकिन उसने एक गलत सीन देखा जंगल में जाके, और उसकी बुद्धि इधर उधर हो गई। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, वो एक वैश्या को अपने घर ले आया। ये बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे कि वो वैश्या को अपने घर ले आया, उससे उसके बच्चे भी हुए। और कृपावश कुछ साधु ने उसके बच्चे को ये, उस वैश्या को और अजामिल को ये कहा कि आप अपने जो पुत्र है उसका नाम नारायण रखना। तो जब उसकी मृत्यु, वो मृत्यु की शैया पे था, तो उसने प्रेमवश अपने छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। और जिंदगी भर उसने पाप कर्म के कार्य किए थे, लेकिन उसके अंत समय पे एक तरफ विष्णुदूत आए, क्योंकि उसने नारायण के नाम का उच्चारण किया था, और दूसरी तरफ यमदूत आए। तो बहुत गहरा संवाद है विष्णुदूत और यमदूत में, लेकिन अंततः विष्णुदूत की जीत हुई। और उसके बाद अजामिल को ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ, नाम जप की महिमा से या नाम जप के प्रभाव से विष्णुदूत वहां प्रकट हुए हैं। उसके बाद उन्होंने तपस्या की और वो भगवत नाम जाने योग्य बने। इस नाम जप की महिमा का एक और सुंदर एग्जाम्पल आता है, हाँ, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर के संदर्भ में अगर हम देखें, तो जो वहां पे मुस्लिम राजा था, उसने उनको डिग्रेड करने के लिए या उनको डिफेम करने के लिए एक वैश्या को भेजा। और वो वैश्या क्या करती थी, रात के समय उनके पास जाती थी और वेट करती थी, और उनसे उनसे प्रार्थना करती थी कि मुझे आपका संग करना है, मुझे आपका संग करना है। और नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर दिन में 192 माला का जप किया करते थे। और उनका जप 64 64 64 करके होता था, मतलब 64 माला वो मानसिक करते थे, 64 माला वो उपांसिक करते थे, और 64 माला वो वाचिक करते थे, जोर जोर से गा गा कर, जैसे हरे कृष्णा संकीर्तन जो निकलता है उस टाइप से वो गा गा के करते थे कि बाकी लोगों का भी उद्धार हो। तो जब वो वैश्या उनके पास पहुंची, तो उसको लगा कि मैं इनको अपने एक ऐसे एक्ट में फंसाऊंगी जिसकी वजह से डिफेम हो जाएंगे। लेकिन 3 दिन तक वो वैश्या वहां बैठकर नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर से हरे कृष्ण महामंत्र जप सुनती रही। और 3 दिन के बाद वो तुलसी महारानी को प्रणाम करती है, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम करती है, और क्या कहती है कि हाँ, मुझे उस मुस्लिम राजा ने भेजा था आपको डिफेम करने के लिए, आपको पकड़ाने के लिए, कि आप किसी इमोरल एक्ट में पकड़े जाएंगे जिससे आपकी ख्याति खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ नाम सुन के ही वो वैश्या क्या हुआ, वैष्णवी बन गई। तो ये होता है नाम का प्रभाव। तो अभी हम समानता देखते हैं कि हम रोज अपने घरों में भी नाम जप करते हैं। कुछ भक्त हैं सुबह उठ के करते हैं, कुछ भक्त हैं दिन में करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं भक्तों के भी कि प्रभु जी, हम नाम जप कर तो रहे हैं, क्या हम बिना नए नाम कर जप कर सकते हैं, या हमको एक ही माला में, एक ही सिटिंग में 16 माला करना है, या कैसे करना है, आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो इसमें सबके लिए कि नाम में उतना पोटेंसी है, भले चाहे आप नहा के नाम जप करें या बिना नए नाम जप करें, नाम तो अपने आप में प्योर है। इसलिए एक श्लोक भी आता है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत नाम नामिनो। पूर्ण शुद्ध है भगवान का नाम, आप इम्प्योर स्टेट में क्यों ना हो, लेकिन आपको वो प्योर कर देगा। ठीक उसी तरीके से जैसे सूर्य की किरणें हैं, अगर हम देखते हैं सूर्य की किरणें सब जगह पड़ती हैं, तो भले चाहे वो मल में पड़े, नाले में पड़े, या एक सुंदर महल के ऊपर पड़े, क्या सूर्य अपना जो उसका कार्य है वो कम कर देता है? नहीं, वो ठीक उसी तरीके से अपना कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार नाम का कार्य भी ऐसा ही है, आप कितने भी इम्प्योर क्यों ना हो, वो आपको प्योर कर देगा।
तो अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि नाम जप करें तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुख्यतः 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है। पहला है, जब भी नाम जप करें तो यूज योर अपर लिप, लोअर लिप एंड टंग। जब नाम जप करें तो इन चीजों का अभ्यास करें कि अपना ऊपर का लिप, नीचे का लिप और अपनी जीभा का इस्तेमाल करें नाम जप करने में। दूसरा टिप, आपका ध्यान इधर उधर भागेगा। जनरली हम जब नाम जप करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम जब नाम जप करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता है। तो इनफैक्ट अर्जुन भी यही कह रहे हैं भगवत गीता में कि मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इस बहती हुई हवा को वश में कर सकता हूँ। तो हमारा जो मन है वो एकदम इतना चंचल है कि इधर उधर दौड़ेगा। जैसे ही आप नाम जप करने बैठेंगे या बीट बैग में अपना हाथ डालेंगे, जैसे ही अपना जप माला पकड़ेंगे, आपको सब पुरानी चीजें याद आने लगेंगी। मुझे ऑर्डर करना था, मुझे ये काम करना था, मेरा ये ऑफिस का काम पड़ा है, मेरे को इस तरीके से देखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब कुछ याद आएगा। तो इन सब से हटके हमें अपने माइंड को एकाग्रित करना है। क्या? पुल बैक योर माइंड, अपना माइंड वापस खींचे नाम की तरफ, अपना माइंड वापस खींचे। वो तो भागेगा ही। हमारे शास्त्रों में मन को एक बंदर की तरह बताया गया है। जैसे बंदर देखा है ना सबने, वो कैसा होता है? बहुत ही चंचल होता है, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी डाली हिलाएगा, कभी कुछ करेगा। तो एक बंदर के समान है हमारा मन। लेकिन ये बंदर ऐसा है जिसको बिच्छू काट गया है। अब वो मन कैसा हो जाएगा, या वो बंदर कैसा हो जाएगा? और उद्वेलित हो जाएगा। और इस बंदर ने शराब पी ली है, तो उसके कहने ही क्या। और इस बंदर के ऊपर भूत चढ़ गया। तो ये है हमारी मन की स्थिति। तो जब हम नाम जप करने लगेंगे तो ये मन इसी तरीके से हमको दुखी करेगा जैसे एक बंदर दुखी करेगा। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य क्या है? उस बंदर को खींच के लेके आना है, इस हरे कृष्ण महामंत्र पे केंद्रित करना है। तो ये हुआ दूसरा, ब्रिंग बैक योर माइंड। और तीसरा क्या है? कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट हरे कृष्णा मंत्र। कि जो भी आप मंत्र का पहला हरे है उस पर अगर आप कंसंट्रेट करने का प्रयास करेंगे तो आप पूरा मंत्र सुन पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो पहला जो हरे कृष्ण मंत्र का हरे है उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो आप पूरा मंत्र सुन पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब भी आप जो भी मंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, उसको सुनने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद जी से भी बहुत भक्त पूछते थे कि प्रभुपाद, हम तो माला जप नहीं कर सकते, हमारा मन भागता है, हमारा मन इधर उधर होता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, जब आप नाम जप करते हो तो मन का तो कहीं सवाल ही नहीं है। आपको सिर्फ नाम जप करते समय 2 कार्य करना है, एक बोलना है, एक सुनना है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइंड। तो इस तरीके से अगर हम नाम जप करने का प्रयास करेंगे तो हम नाम की महिमा को भी समझ पाएंगे और कृष्ण को आकर्षित कर पाएंगे। और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि मोटिवेशन लेने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन लेने के लिए हमको ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो नाम जप के बारे में हो। जैसे इस्कॉन में एक पुस्तक आती है नामामृत। उसमें शिला प्रभुपाद जी ने जहां जहां पे भी नाम का व्याख्यान किया है या नाम की महिमा का गुणगान किया है, उन सब की एक कंपाइल्ड फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में दे रखा है। नामा अमृत नाम की पुस्तक है। उसका रोज एक आप श्लोक पढ़ सकते हैं या रोज एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे नाम जप कैसा करना है। यदि आप मंदिर में आके नाम जप करें तो और अच्छा है। ऐसा अपना दिनचर्या को बनाएं कि संडे के संडे आप मंदिर आए और भक्तों के बीच में नाम जप कर सकें, उनके साथ बैठ के। उससे क्या होगा, बाकी के 6 दिनों के लिए आपको एनर्जी मिल जाएगी कि हाँ, अगर मैं ग्रुप जपा भी ज्वाइन कर रहा हूँ या ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से नाम जप करना है। और थर्ड, अगर हम ग्रुप जपा भी घर पे भी कर रहे हैं तो प्रयास करें विजिबल साधना हो। ऑनलाइन भी मोड पे हम अपना कैमरा ऑन करके करें। नहीं तो सामान्यतः क्या होता है, हम हमें कोई देख तो रहा नहीं है घर पे, चलो लेट के ही कर ले, चलो थोड़ा टेढ़ा ही हो जाए, तो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन इससे बचने के लिए अपना कैमरा ऑन रखें कि हाँ, हम किसी की निगरानी में बैठ के नाम जप कर रहे हैं। यदि हम कैमरा ऑन करके नाम जप करेंगे तो क्या दूसरे भक्त हमको देख पाएंगे। यदि हम नाम जप करते समय सो भी रहे हैं तो वो हमको करेक्शन दे पाएंगे कि प्रभु आप सो रहे थे, या माता जी आप सो रहे थे, आपको नाम जप करते समय सोना नहीं चाहिए। और अगर हम तुलसी महारानी के सामने नाम जप करते हैं तो इसका विशेष प्रभाव रहता है। मैंने हिज डिस मोहन रूपा प्रभु जी, जो हमारे स्कॉन द्वारका के टेंपल प्रेसिडेंट है, उनको देखा था। वो आज तक नाम जप का कार्ड लेके जपा करते हैं। इतने सीनियर वैष्णव होके भी वो एक एक अक्षर नाम जप के कार्ड को देख के करते हैं कि एक भी नाम रह ना जाए। तो ये भी अच्छा प्रयास है। तो अगर हम इन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स का पालन करेंगे या इनको फॉलो करने का करेंगे तो हमारा नाम जप अच्छा हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि शिला प्रभुपाद जी ने जो हमको नियम दिए हैं, ये 16 माला का निरंतर रूप से जप और 4 नियम,
कि हमें मांसाहार नहीं करना, हमें अवैध स्त्री अवैध पुरुष का संग नहीं करना, हमको जुआ नहीं खेलना, हमको मदिरा नहीं पीना। ये नाम जप और 4 नियम अगर हम सख्ती से पालन करें तो इसी में इतनी पोटेंसी है कि हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने मुझे एक मौका दिया कुछ बोलने के लिए। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। Thank you very much for Prabhuji enlightening everyone with so much of details about japa and sharing some techniques to improve our japa. I would तो request, जी किसी का प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी, 2 मिनट ले सकते हैं। yes, ओके, इट लुक्स लाइक सब समझ गए। very nice. Thank you so much, Prabhuji. And थैंक यू I सो just have मच। one more request. Everyone knows that His Holiness Gopal Krishna Prabhuji is admitted in hospital and is in critical situation. So I would request everyone to chant for his good health and fast recovery. So thank you very much, Prabhuji. थैंक यू सो मच। हरे We'll, कृष्ण। we'll look forward for you to join again. Thank you. Hare यस Krishna. Jai प्रभु, Shri आई Prabhupada. बी गेट इन टच विद यू। जय हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।